हेलो एवरीवन, आज हम एक वीकली रीडिंग करने वाले हैं जो 24 जुलाई से लेके 31 जुलाई के बीच में होगी। जैसे कि आप जानते हैं हमारा महीना ख़त्म होने वाला है और इस इस महीने के अंत के हफ्ते में क्या होने वाला है, क्या आपने जो एक्सपेक्टेशन लगाई थी इस महीने में, ठीक है, जो चीज़ें आपकी पूरी नहीं हुई, जो पूरी हो गई दैट इज़ वेल एंड गुड। जो चीज़ें नहीं हुई, जो सवाल आपके अभी भी अधूरे हैं, पेंडिंग है, सो भगवान आपको क्या बताना चाह रहा है उस चीज़ के बारे में, ठीक है। सो हम देखने वाले हैं। इफ़ इन केस अगर आप फाइनेंसेस को लेके कोई सवाल है तो फाइनेंसेस के बारे में भगवान से सवाल कीजिए ताकि इस रीडिंग में उसके जवाब मिल सके। इफ़ इन केस अगर करियर रिलेटेड सवाल है, सॉरी, अगर आपके रिलेशनशिप रिलेटेड सवाल है तो रिलेशनशिप्स के लिए भी आप पूछ सकते हैं। चाहे आप नो कॉन्टैक्ट में हो, अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए कहीं ना कहीं। एंड जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। एंड ताकि नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करके रखिए ताकि जब भी हम लाइव आएँ तो आप ये रीडिंग ले सकें। नीचे आपको इंस्टा का लिंक मिल जाएगा एंड फेसबुक का भी लिंक मिल जाएगा, उन दोनों को आप फॉलो कीजिए। नीचे एक स्विच वर्ड की वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा, उसे बिल्कुल भूलिए नहीं, उसे जाके ज़रूर देखिएगा, ठीक है। आप देखते ही आपको पता चल जाएगा, इट्स सरप्राइज़ फॉर यू, ठीक है। चलते हैं रीडिंग की तरफ। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। या तो आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है या फिर आपने अपने पार्टनर को ब्लॉक कर दिया है। ये सिचुएशन कुछ लोगों के लिए टेम्परेरी हो सकती है, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि अगर इस तरह से कुछ नहीं है तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी देयर इज़ लिटिल बिट, छोटी मोटी लड़ाई आप दोनों के बीच में हो सकती है, थोड़े दिन की बातचीत बंद हो सकती है। कुछ लोगों के लिए आपका पार्टनर भी वापस आ सकता है अगस्त के महीने के आसपास तक। कहीं न कहीं आप दोनों की इस तरह की सोच रही है कि आपको लगता है कि आप रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में हो और आपका पार्टनर को लगता है वो बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में है। एंड उस केस में क्या हो रहा है, कहीं न कहीं कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है सिचुएशन। बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है देखो आपके पार्टनर के पास। वो कहीं न कहीं स्टेप लेना चाहते हैं, स्पेशली वो जब जैसी ही कुछ बात आती है थोड़े से एग्रेसिव हो सकते हैं चीज़ों को लेके और वो एकदम से चीज़ों में वॉकआउट कर जाते हैं, ठीक है। आपका जो भी पार्टनर है मतलब काफ़ी जल्दी वो वॉकआउट कर जाता है, या फिर ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। जल्दी से सिचुएशन छोड़ देते हो आप, मतलब यू टर्न ले लेते हो। जैसी कुछ प्रॉब्लम आई, अरे अरे क्या हुआ, जैसे जॉब में हम होते हैं, सपोज आप जॉब में हो, थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम आई, सो आप उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए उसमें मतलब ध्यान से शांत होके ढूंढने की बजाय आप सोचते हैं कि यार नई जॉब ढूंढ लो, बट दैट इज़ नॉट ओके ना। क्योंकि आप हर, अगर देखो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती रहेगी, अब हर बारी अगर नई जॉब ढूंढोगे दैट इज़ अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम होगी कहीं न कहीं। अगस्त के महीने में हो सकता है कुछ लोगों के ऑफ़िस में एंड बहुत ज़्यादा काम हो सकता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर आप में आ सकता है। कहीं न कहीं ये साइन दिखाता है कि आगे आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा स्टेबल आप होने वाले हो। स्टेबिलिटी मुझे आती हुई दिख रही है, बट डेफ़िनिटली शनि भगवान बहुत काम कराने वाला है, बहुत काम करेगा। रिलेशनशिप में भी देखो आपने बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत ज़्यादा काम किया है। अब जब फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिलने के टाइम आए तो नाउ यू आर वॉकिंग आउट। तो उस केस में भगवान ये कह रहा है आपको, डिवाइन ये कह रहा है कि भाई थोड़ा तो विश्वास रखो मुझ पे, थोड़ा तो मुझको भी कुछ करने दो। हर चीज़ आपने रिलेशनशिप शुरू करा और आप ख़त्म भी खुद कर रहे हो। अगर आपने 100% अपना दिया है तो मुझ पे ट्रस्ट रखो, आई विल डू समथिंग बेटर फॉर यू, ठीक है। कहीं न कहीं ये भी दर्शाता है कि आप ना इमोशनल उसमें बहुत ज़्यादा स्टिफ़ हो, मतलब जो सोच लिया और या तो आपकी हर चीज़ इतनी पीक में चली जाती है, मतलब यू आर हैप्पी लाइक एनीथिंग, और जब आप सैड होते हो तो इतने सैड हो जाते हो आपको ऐसा लगता है कि बस अभी वॉकआउट हो जाओ, ठीक है। तो वो एक चीज़ें हैं, काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है इन एंड आउट वाला सिचुएशन आपकी लाइफ में रहा होगा, आपके पार्टनर का या फिर आपका, मतलब आप हैंडल नहीं कर पाते चीज़ें, इन एंड आउट करते रहते हो, तो उस तरह की चीज़ें मुझे लिख रही हैं। जिन लोगों के पास जॉब नहीं है, पॉसिबिलिटी है अगस्त तक जॉब मिलने की भी संभावनाएं हैं। कहीं घर से दूर जॉब मिल सकती है आपको और काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ेगा आपका पीछे। अगर फाइनेंसेस आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, ठीक है, तो वो आगे आने वाले टाइम पे अच्छा होता हुआ दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है और इन्वेस्टमेंट का उसको प्रॉपर तरीके से कहीं ना कहीं रिवॉर्ड या रिटर्न नहीं मिल पा रहा है, आरओआई अच्छा नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से ही इज़ वेरी कंफ्यूज और शी इज़ वेरी कंफ्यूज कि यार मार्केट में पैसा तो लगा रखा है, चाहे आपने सिप करी है या कोई एलआईसी ले रखी है या किसी भी तरह से गोल्ड के लिए आप कोई पैसा जमा कर रहे हो, कुछ भी, तो आपको लग रहा है कि फ्रूटफुल नहीं है कहीं ना कहीं। तो मैं ये कहना चाहूँगी, आप कुछ और पैसा डालने की भी अगर आप सोच रहे हो, सो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि अभी आप कोई पैसा मत डालिए मार्केट में। जितना डला हुआ है इट विल ग्रो, बट उसको थोड़ा सा समय दीजिए।
राइट। ठीक है, सिर्फ उसी के बारे में सोच विचार अगर करते रहेंगे, शायद आपने काफ़ी टाइम इसी विचार में सोच विचार में, जैसे स्पेशली जो लोग स्टॉक मार्केट में सोच विचार में निकाल दिया। ठीक है, आप अपना बिजनेस कर रहे थे या कोई लोग अपना बिजनेस कर रहे थे, उसको 100% वहाँ पे उनको प्रॉफिट या रिटर्न नहीं मिल पाया, तो अब ही इज़ वेरी कंफ्यूज, इसी बिजनेस को चलाते रहें, इसको बंद करें, या किसी लाइक मैं जॉब करूँ। सो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर कुछ ऐसा है कि मार्केट में आपने पैसा डाल रखा है और वो वहाँ से आपको प्रॉपर रिटर्न नहीं मिल रहा, तो आप अपने के लिए सजेस्ट है कि आप एक जॉब देखो। ठीक है, इनिशियल्स में आपको थोड़े से कम बेनिफिट्स मिलेंगे उस जॉब से, बट आने वाले टाइम पे यू कैन ग्रो, आप बढ़ोगे आगे। ठीक है, मेहनत करोगे, बढ़ोगे आगे डेफिनेटली। रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं जो आपने इतना अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, उसके लिए एक अच्छा टाइम आ सकता है। ठीक है, आपका पार्टनर आपके लिए स्टेप लेने की सोच रहा है, अभी कोई स्टेप नहीं लिए बट सोच रहा है। आपके पार्टनर जो है ना, या मैं कहूँ आप खुद, कुछ इस तरह की पर्सनालिटी हो कि बहुत ही मतलब अपनी धुन पे चलने वाला, जो सही लगता है उस टाइम पे वो कर लेते हो, तो ये थोड़ी सी अपनी चीज़ें हटा के थोड़ी सी मैच्योरिटी लेवल लाओ। लाइफ में कोई भी डिसीजन अगर आपको लेना है तो बिना किसी की जांच पूछ के मत करो, मतलब आपका कोई वेल विशर है उससे पूछ के आप करो। ठीक है, बिना पूछे मत करो। आपकी जो डिज़ायर, जो आपकी गोल्स हैं, दैट इज़ वेरी हाई। ठीक है, एंड वो हाई गोल्स आप तभी अचीव कर पाओगे जबकि आप प्रॉपर कंसंट्रेट होके कोई काम करोगे, राइट। एंड बिना सोचे समझे अगर कोई काम करते हो तो डेफिनेटली वो काम में आपको नाकामी मिल सकती है। नई बिगनिंग हो रही है आपकी लाइफ में, अगर करियर नहीं चल रहा था तो वहाँ करियर चलने की संभावना है। लव रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग हो सकती है, करियर में, फाइनेंसेस में, हेल्थ अगर आपकी अच्छी नहीं चल रही थी। ठीक है, सो आने वाले टाइम पे वो भी आपकी ठीक हो सकती है, बट अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी जिन लोगों की ठीक है। सो मैं ये कहूँगी थोड़ा सा कोल्ड से, ठंड से अपने आप को बचा के रखें। थोड़ा हल्का सर्दी, खांसी, जुकाम, सर दर्द, कुछ इस तरह की चीज़ें, ड्राई स्किन का प्रॉब्लम, कुछ इस तरह की चीज़ें होने की संभावनाएं। हालांकि आपके पास स्किल्स बहुत है, बट स्किल्स को आप उतनी अच्छी तरह से यूज़ नहीं कर रहे हो। सो वो स्किल्स आप अपना यूज़ करना शुरू करो एंड डेफिनेटली यू कैन सी अ रिजल्ट। आप बहुत जल्दी, आपको बहुत रिजल्ट मिलने वाले हैं। आपकी जो ग्रोथ होगी ना, शायद उतनी तेज़ी से नहीं हो रही जितनी तेज़ी से होनी चाहिए। इससे यू आर वेरी एंजाइटी में भी हो, डिप्रेशन भी हो, बट डोंट वेरी, आपकी ग्रोथ होगी, धीरे धीरे होगी, स्टेगनेंट ग्रोथ होगी, बट जब आप एक लेवल पे पहुंच जाओगे ना, उसके बाद उससे नीचे नहीं गिरोगे। ठीक है, सो डेफिनेटली इट्स अ स्टेगनेंट ग्रोथ। ठीक है, ऐसी ही आपकी लव लाइफ का भी हिसाब किताब सेम ऐसी है। ये धीरे धीरे घिस घिस के गाड़ी आगे चलती है, बट डेफिनेटली कम से कम चल तो रही है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, चीज़ें चलेंगी, चीज़ें अच्छी भी होंगी, आपको विश्वास रखना है कहीं ना कहीं भगवान पे, डिवाइन पे। एंड आगे आने वाले टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पैसा बना सकते हो आप, जितनी मेहनत करोगे ना, मैं तो ये कहूँ उतना ही आपको अच्छा फल मिलने वाला है। आइए कुछ और कार्ड्स निकाल लेते हैं और देखते हैं कि क्या है। ओके, ओके, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ लोगों के लिए, मेरे को लगा था कि अगस्त तक अच्छी इन्फॉर्मेशन आ सकती है, मुझे अभी भी एक कार्ड और आ गया जिसमें मुझे लग रहा है कि अगस्त तक अच्छी इन्फॉर्मेशन आ सकती है। हो सकता है बिजनेस का प्रपोजल हो, कहीं आप बाहर स्टडीज़ के लिए जाना चाह रहे हो, कोई जॉब हो, कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही हैं। सेकंड थिंग इज़ दैट कि दिल तो बहुत बुरी तरह से देखो आपका गाइस टूटा हुआ है, बिकॉज ऑफ नो कॉन्टैक्ट, और बिल्कुल सेपरेशन अगर आपका हो गया है, एंड या फिर किसी नियर डियर ने आपको मतलब आपको डिच कर दिया है। आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई है, या पार्टनरशिप में आप थे बिजनेस में और कहीं ना कहीं किसी ने आपको धोखा दे दिया, पैसों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, किसी को आपने उधार दिया, उसने वापस देने से मना कर दिया है, और मतलब काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है जिससे बहुत बुरी तरह से, मतलब जिस पे आपको आशा थी कि ये मेरे साथ खड़ा रहेगा, वो बंदा जैसे आपकी तरह ज़िंदगी से एकदम चला गया। कुछ इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में हुई है, जैसे पैरों तले ज़मीन खिसकने वाली चीज़ होती है ना, जिसपे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था, उसी ने धोखा दे दिया। तो कुछ ऐसे वाली चीज़ें भी आपकी लाइफ में हो सकती हैं या हुई होंगी पीछे, राइट। सो अगर नहीं हुए 3 दिन, 30 दिन या आगे आने वाले 3 महीनों के बीच में भी हो सकती है, बट डोंट वरी, ये आपकी एंडिंग नहीं है किसी चीज़ के लिए। इसके बाद ये बेटरमेंट है, आपका एक नया फेस आएगा। ये भी जो भी लोग आपसे जुड़े थे, दैट इज़ योर कामिक, वो आपकी लाइफ से चले गए हैं, एंड यू कैन सी जो अभी जो नेक्स्ट आपके पास आएंगे, वो आप जो है ना कहते हैं ना प्रॉपर जिसे आप डिजर्व करते थे, वो लोग हैं वो, राइट। ओके, चलते हैं। आपका पार्टनर देखो नेगेटिविटी सारी हटा के आपके पास आना तो चाहते हैं, बट ही इज़ वेरी कंफ्यूज्ड अभी, कहीं ना कहीं अपने विचारों से कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं, अपने अपने समाज से बंधे हुए हैं, अपनी सोसाइटी से बंधे हुए, अपने घर वालों से, तो थोड़े से थिंकिंग मोड में। डोंट वरी, हिल कम टू यू, एंड वेट करना पड़ेगा, हो सकता है कुछ लोगों के लिए नवंबर
दिसंबर तक का टाइम है। अच्छा, मैंने कई बार मैं बोलती हूँ नवंबर दिसंबर तक का टाइम आया, तो कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं, अरे आप नवंबर दिसंबर तो ऐसे बोल रहे हो जैसे बस अभी यहीं पे है। सी गाइस, जो मुझे दिख रहा है मैं वही बोलूँगी ना। रहने को तो अगर कोई सच्चा प्यार करता है तो उसके लिए कई लोग ऐसा होता है ना कि आपके कहने से चीज़ें नहीं होती ना, आपके कहने से नो कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, वो तो हो गया अचानक से। तो जो मुझे दिखता है मैं वही बताती हूँ। कुछ लोग कहते हैं बहुत लंबी रीडिंग करते हो आप, इतनी लंबी रीडिंग मत किया करो, ये है। सो कुछ लोगों को क्लैरिटी चाहिए होती है, वो कहते हैं कि भाई आप जितनी लंबी रीडिंग बना सको उतनी ही बनाओ ताकि हमें क्लैरिटी मिल जाए। कुछ लोगों को नहीं, छोटी रीडिंग चाहिए होती है। तो इट डिपेंड्स, लाइक आप जितना मतलब सुनना चाहते हो, मैं यही कह पाऊँगी उतना सुनिए, बाकी छोड़ दीजिए, क्योंकि हर चीज़ आपसे रेजोनेट भी नहीं होती ना। तो कोशिश करती हूँ मैं कि इलैबोरेट करके बता सकूँ ताकि आपको हर पहलू में नज़र जा सके, क्योंकि अभी ये जो रीडिंग है वो एक बच्चा भी देख रहा होगा, ठीक है, 18 साल का, और एक 50 साल का बंदा भी देख रहा होगा, तो दोनों की लाइफ की सिचुएशन डिफर है। होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। ओके, सो साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर देखो जल्दबाजी में पहले स्टेप लेते थे, बट आपकी काफ़ी ज़्यादा वो ना सुधर गए हैं, काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं। तो जाने अनजाने में कोई स्टेप नहीं लेंगे, जो भी लेंगे बहुत सोच विचार करके लेंगे, इसलिए थोड़ा सा समय ले रहे हैं, तो आपको वेट करना पड़ेगा उन चीज़ों का। सो मैं यही कहूँगी, गाइडेंस आपको यही कह रहा है, जो भी करे सोच विचार के लिए करे, काम पे पूरा का पूरा ध्यान दें, रिलेशनशिप भी अच्छा होगा और पैसा भी कमा पाओगे, राइट। सो इस ब्यूटीफुल रीडिंग को क्लेम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।